नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है भाई सभी घर में कुशल मंगल होंगे, आप अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो इसी अच्छाई के साथ भाई हम आगे बढ़ते हैं। एक नए चैप्टर के साथ भाई आज हाजिर हुआ हूं मैं, और चैप्टर का नाम है पाइप एंड सिस्टम। तो टाइम एंड वर्क का ही भाई बिल्कुल एग्जैक्टली कनेक्शन आप कह सकते हैं, उसी का छोटा भाई है ये। तो एग्जैक्टली सारी चीज़ें सेम रहने वाली है इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज का काम। तो ये भाई आपका टाइम टेबल है जिसके हिसाब से आपकी क्लासेस फिलहाल चल रही हैं। तो इसका भाई जो भी बच्चे न्यू हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही आपकी क्लास चल रही हैं, वीडियोस आ रही हैं। तो आज का पहला सवाल भाई क्या कुछ कहा गया देखना जरा प्यारे बच्चों। तो इन्होंने क्या कहा इसमें, दो पाइप हैं ए बी, एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना वक्त लगेगा। ठीक है जी, तो ये आपसे पूछा गया है। एग्जैक्टली वही सवाल है कि दो अगर मान लीजिए अलग अलग वर्कर हैं, वो किसी काम को इतने और इतनी देर में करते हैं, तो इकट्ठे कितनी देर में करेंगे। तो हमने क्या करना है समझे जरा। आपको मैंने एक भाई पिछली क्लास में एक फॉर्मूला लिखवाया था, जब भी कभी आपने ये निकालना हो कि दो बंदे मिलके किसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो फॉर्मूला है इसका ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो आपने क्या करना है, 20 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई इन दोनों का सम। ठीक है, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। तो आप कह सकते हैं 6 दूनी 12 मिनट, यानी कि ये दोनों मिलके 12 मिनट में इस काम को कर सकते हैं। एक बहुत ही भाई नन्ना मुन्ना प्यारा सा क्वेश्चन था ये, कोई मुश्किल काम नहीं था इसमें। क्या इतनी बात समझ में आई भाई। अगला क्वेश्चन देखें, सेम वैसा ही कुछ है। कर पाएंगे आप जरा। देखें क्या कहा गया, ए जो है वो 10 मिनट में, बी जो है वो 15 मिनट में, दोनों मिलके कितनी देर में। दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर और दोनों का सम नीचे, तो हमने इनकी कर दी मल्टीप्लाई, यानी कि कितनी मिनट, तो आप कह सकते हैं 6 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है। बहुत ही भाई हल्का फुल्का क्वेश्चन था, मैं तो कह रहा हूँ कुछ था ही नहीं रियल में। अच्छा जी, क्या है अगला सवाल देखें। दो पंप हैं किसी टंकी को पानी से भरते हैं। पहला पंप टंकी को 8 घंटे में, दूसरा 10 घंटे में भरता है। यानी कि पहले वाला अगर भरेगा तो 8 घंटे में, दूसरे वाला भरेगा 10 घंटे में। दोनों पंपों को एक ही समय पर 4 घंटे के लिए हमने ऑन कर दिया, तो टैंक का कितना भाग भर जाएगा। ये आपने पता लगाना है। तो हमने ये देखा ए जो है वो भाई 8 घंटे में, बी जो है वो भरता है 10 घंटे में। हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 40। ये 5 पे गया और ये 4 पे गया, तो ये आपने देखा कि इसकी एफिशिएंसी आ गई। अगर मैं इन दोनों को ऑन करता हूं तो इनकी रफ्तार क्या होगी 9। 4 घंटे में ये कितना भर देंगे, तो आप कहेंगे 4 निम 36, यानी कि इतना हिस्सा भर जाएगा। अब 40 में से अगर इतना हिस्सा भर जाएगा तो आप बताना जरा कितना भाग आपने फिल कर दिया है। तो आप कह सकते हैं भाई 36 आपने फिल कर दिया। कैंसिल अगर मैं करता हूं तो आप कह सकते हैं 9/10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलते जाओ बस चलते जाओ, बड़ा ही आसान सा आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल टाइम एंड वर्क का ही तो ये दूसरा रूप है। 3 नल है ए बी सी। पहले वाला 10 मिनट में, और सॉरी तीनों मिलके 10 मिनट में। ए जो है वो 30 मिनट में और बी जो है वो 40 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपने पता लगाना है कि सी अकेला कितनी देर में फिल कर देगा। हमने क्या करा, ए बी सी जो है वो कितनी देर में 10 मिनट में, ए अकेला जो है वो कितनी देर में भर रहा है, तो आप देख पा रहे हैं 30 में। उसके बाद बात करें बी अकेला कितनी देर में भर रहा है, तो 40 में। हमने एलसीएम ले लिया, 10, 30 और 40 का एलसीएम, तो कितना आएगा भाई, आप कह सकते हैं 120। ये कितने पे जा रहा है 12 पे, ये कितने पे 4 पे और ये 3 पे।
तो ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। ओके, आप ये देख पा रहे हैं भाई, ए की एफिशिएंसी अगर मैं देखूं तो 4 है, बी की एफिशिएंसी देखूं तो 3 है, तो सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, सभी का टोटल 12 है, ये 4 ये 3 7, तो ये कितना हो जाएगा 5। अब मुझे 120 काम करवाना है 5 की रफ्तार से, तो कितनी देर में ये काम हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 मिनट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या प्यारे बच्चों ये बात समझ में आती है, कोई परेशानी तो नहीं इसमें? और भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से इसे लाइक और शेयर कर दो, हर बच्चे के पास इस वीडियो को पहुंचा दो। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक भाई ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा, इसलिए वीडियो रुकने ना पाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या कहा गया। तो 5 की कहानी कुछ इस प्रकार से है, पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। उसी टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटों में खाली कर सकता है। ये भाई पहला केस आया जिसमें एक तो फिल कर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, ठीक है जी। यदि टंकी पूरी भरी हुई हो तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। यानी कि पहले से ही क्या है भाई, टंकी भरी हुई है, टंकी को खाली करवाना और दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। देखें जरा, ए जो है वो 5 घंटे में भर सकता है, बी की बात करें तो वो 4 घंटे में खाली कर सकता है। मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, क्योंकि भाई ध्यान रखना ये जो है भाई लीकेज वाला है, मतलब कि इससे टंकी में से पानी निकलेगा। एफिशिएंसी की बात करूँ तो 4 है, ये 5 है। मैं इसको माइनस से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि ये लीकेज का काम कर रहा है। मैं इन दोनों को एक साथ ऑन करूँगा तो -1 ही जो है वो नेट स्पीड 1 होगी। ये 4 से भरेगा और ये 5 से खाली करेगा, तो नेट स्पीड आपकी 1 हो जाएगी। मुझे भाई 20 लीटर की टंकी ये खाली करवानी है 1 की रफ्तार से, तो ये कितने घंटे में खाली हो जाएगी, तो आप कहेंगे 20 घंटे में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? आपने बस ये देखना है कि ये 4 लीटर भरेगा, ये 5 खाली करेगा, तो फाइनली तो एक माइनस में ही गया, यानी कि टंकी क्या होगी, हर घंटे 1 लीटर खाली हो रही है, ठीक है। लीटर तो आप नहीं कह सकते, 1 यूनिट मान लो, क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा कोई लीटर की बात कही नहीं गई, तो आप 1 यूनिट मान लो, ठीक है। तो इस प्रकार से टंकी खाली होती जाएगी, 20 घंटे में टंकी पूरी खाली हो जाएगी। यही बात समझ में आई? अगला पार्ट देखना क्या कहा गया। 2 पाइप है, किसी टैंक को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। एक निकास नल से इसे 2 घंटे में खाली कराया जा सकता है। तो तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाए तो कितनी देर में टैंक जो है वो आपका भर जाएगा। देखें जरा, ए की बात करें तो भाई इसको 3 घंटे लगते हैं, अगर हम बी की बात करते हैं तो 4 घंटे, और सी क्योंकि लीकेज है ये खाली कर पा रहा है 2 घंटे में, ये लीकेज है। एलसीएम लिया मैंने 3 4 2 का, तो ये आ गया 12। ये मैंने माइनस से डिनोट किया क्योंकि ये लीकेज है। बात समझ में आई? मैंने इन तीनों को एक साथ अगर ऑन कर दिया तो आप मुझे बताना नेट स्पीड क्या आएगी। तो 4 3 7 जमा में और ये 6 घटा में, यानी कि 1 रह गया। अब मुझे ये 12 काम करवाना है 1 की रफ्तार से, तो हम कह सकते हैं भाई 12 घंटे लगेंगे हमें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर। बहुत ही ज़्यादा आसान सा चैप्टर है, और आसान तो आपको इसलिए भी लगेगा क्योंकि टाइम एंड वर्क आपने अच्छे से किया हुआ है। अब वो अच्छे से किया हुआ है तो इसमें तो बस आपने चीज़ें अप्लाई करनी है, एक नए रूप में आपने बस सवाल देखा, बाकी आप मेथड देख लो सारे सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें क्या कहा गया। एक टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लगता है। एक टंकी को भरने में 8 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण 2 घंटे का अधिक समय लग जाता है। यानी कि जैसे मैं कहूँ कि एक आपने नल चालू किया, 8 घंटे में उसने भर दिया, लेकिन मैंने क्या किया, एक लीकेज भी साथ में ऑन कर दिया। अब वो 8 की जगह उसको 2 घंटे और लग गए भरने में, भर तो दिया उसने पर 2 घंटे और लगे, यानी कि 10 घंटे में उसने वो टैंक भी भर दिया। तो ये ए है। इसके साथ मैंने एक नल और ऑन कर दिया,
ये हालांकि लीकेज वाला नल था और अब इन दोनों को टाइम लग रहा है 10 का। ठीक है, अब देख पा रहे हो किसी के साथ आने के बावजूद भी टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब जो दूसरे वाला है वो कहीं ना कहीं काम को स्लो कर रहा है। एलसीएम लिया मैंने इन दोनों का तो वो आया 40, ये 5 है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब ये देखें, ये 5 है इसकी एफिशिएंसी, इन दोनों की मिला के 4 है, तो मैं कह सकता हूँ बी जो है वो -1 काम कर रहा है, यानी कि वो नेगेटिव में काम कर रहा है, माइनस में। अब मुझे भाई इसने कहा है कि अगर टंकी को पूरी तरह से भर दिया जाए तो छेद कितने समय में खाली करेगा, यानी कि अगर एक भरी टंकी खाली करवानी है बस तो कितना वक्त लगेगा। तो टंकी आप 40 लीटर की 40 साइज है और मुझे इससे खाली करवाना है, तो भाई आप कह सकते हैं 40/1, यानी कि 40 घंटे में टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। अपने सिंपल एक ही रूल लगाना है भाई, जो काम है वो ऊपर और जिससे करवाना है वो नीचे, बस ये रूल आपने फॉलो करना है, कोई बहुत बड़ी बातचीत नहीं है इसमें। चलो अगले सवाल पे आते हैं, क्या कहा गया, एग्जैक्टली सेम ही दिख रहा है मुझे। तो ए ने क्या कहा कि मैं 3 घंटे में टंकी को भर दूंगा, लेकिन एक छेद होने की वजह से ये काम हुआ कितनी देर में, 7/2, यानी कि 3.5 घंटे में। फ्रैक्शन में ही रखते हैं, डेसिमल में आप मत ले जाना। अब ये बताओ कि वो जो छेद है उससे अगर मैं पूरी टंकी खाली करवाऊं तो कितनी देर में कर देगा। ओके भाई, देखना क्या होगा, एलसीएम तो 3 और 7/2 का, जब भी कभी आप टाइम एंड वर्क में या पाइप एंड सिस्टम में एलसीएम लेंगे तो हमेशा ऊपर वाले नंबर का, यानी कि 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे 21। अब डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड किया तो ये आया 7, और ध्यान रखना डिवाइड तो आपने इस पूरे से ही करना है, यानी कि 21 को डिवाइड 7/2 से करना है। अब 21 को 7/2 से आप भाग करोगे तो ये आएगा 6। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि भाई ए की रफ्तार तो 7 है, तो बी की रफ्तार क्या माननी होगी, तो आप कहेंगे -1। अब मुझे भाई 21 काम करवाना है, वो भी 1 की रफ्तार से, तो कितने घंटे में हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 21 घंटे में ये काम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं इसमें, क्लियर है यहाँ तक की बातें। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। 9 में क्या कहा गया समझे जरा। ये कह रहा है कि एक टैंक भाई 2 घंटे में उसे भर सकता है, लेकिन क्योंकि लीकेज था इसलिए भाई इसको वक्त कितना लगा है, तो इसने कहा वक्त लगा है 7/3 का। एलसीएम लेता हूँ मैं, 2 और 7 का एलसीएम 14, 2 से भाग किया ये 7 पे गया, और 7/3 से भाग किया तो ये कितने पे गया, 6 पे। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7, तो बी की वैल्यू हम कितनी मान लेंगे, तो -1। अब -1 की स्पीड से अगर मुझे ये 14 काम करवाना है तो कितनी देर में हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14/-1। माइनस का मतलब बस ये है कि लीकेज को, यानी कि टंकी खाली होगी इस बात को प्रस्तुत कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ मत समझना। 14 घंटे में ये टैंक खाली हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है भाई सभी के? हाँ जी प्यारे बच्चों, क्लियर है। तो बस करते जाएं और करते जाएं, और बाकी तो अपने आप फ्लो में आ जाएंगे कि भाई हाँ इसमें ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, कहते हैं ना भाई, अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं तो भाई अपने आप अगले कदम के लिए रास्ता तो दिख ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या है। इसने कहा कि 2 पाइप है, किसी टैंक को 10 घंटे में, 15 घंटे में, और दूसरे वाला जो है वो 20 घंटे में फिल कर सकता है, तो 15 में और 20 में। ठीक है, तीसरा पाइप उसे 30 घंटे में खाली कर सकता है, तीसरा पाइप उसे 30 घंटे में खाली कर सकता है, मैंने माइनस लिख दिया। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। तीनों को मैंने एक साथ ऑन कर दिया तो कितनी देर में टंकी भरेगी। एलसीएम 15, 20, 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ये गया 4 पे, ये गया 3 पे, और ये गया -2, यानी कि ये दोनों भरेंगे, ये खाली कर देगा। 4, 3, 7, 7 में से 2 गया 5, यानी कि टंकी में सिर्फ 5 लीटर पानी ही भरा जाएगा, और मुझे कितना फिल करवाना है, 60। अब 60 को आप 5 की रफ्तार से भरोगे तो कितनी देर में फिल हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
इतनी बात समझ में आती है भाई, कोई परेशानी नहीं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक पाइप एक टंकी को x घंटे में भरता है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। x आवर में फिल कर देता है। दूसरे वाला जो है वो मान लीजिए इसको मैं b नाम दे देता हूँ। दूसरे वाला इसे y घंटे में खाली कर देता है। मैंने नेगेटिव लिख दिया क्योंकि ये लीकेज का काम कर रहा है, ठीक है, बस पहचान के लिए समझना ना। एलसीएम लिया x और y का, एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स वाई। x से भाग करा तो ये y, और इससे भाग करेंगे तो ये माइनस का x, यानी कि y प्लस में आ रहा है, x माइनस में आ रहा है। अब इसने एक बात और कह दी थी, क्या कही थी वो बात, कि y जो है वो x से बड़ा है, y की वैल्यू x से ज़्यादा है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, y में से x घटा सकते हो। यानी कि अगर मैं इसे लिखूंगा तो आप इसे इस प्रकार से ही प्रेजेंट करोगे। अब हमें क्या करवाना है, एक्स वाई काम करवाना है और इन दोनों से करवाना है। तो इन दोनों की एफिशिएंसी ये है, तो टोटल काम ऊपर एफिशिएंसी नीचे। ये भाई आपका आंसर आ गया, यानी कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। बड़े ही आसान से सवाल चल रहे हैं, ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुश्किल काम है, आपको समझने में कोई परेशानी हो रही होगी, और उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12 देखें जरा क्या है। एक टंकी में दो पाइप है। पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में पानी से भरता है, ये 8 घंटे में भरता है। दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली करता है। दूसरे वाला भाई लीकेज है, ठीक है। पहले तो मैं इन्हीं का भाई एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये 40 और ये -8। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पहले से 3/4 पानी भरा हुआ है, उसको खाली करने में कितना वक्त लगेगा। यानी कि इन्होंने कहा कि भाई पहले से ही टंकी भरी हुई है, मैं इन दोनों को एक साथ ऑन करूंगा तो आप देख पा रहे हो नेट स्पीड कितनी आएगी, -3, यानी कि टंकी भाई धीरे धीरे खाली हो जाएगी। मेरे को 40 काम नहीं करवाना, इसने कहा 40 का 3/4 हिस्सा भरा हुआ है। ये आप 3 की स्पीड से अगर खाली करोगे तो कितना वक्त लगेगा। तो मैंने देखा 3 से 3 कट गया और 4 से ये कट गया, तो भाई हमने तो देखा कि 10 घंटे में ये सारी टंकी खाली कर देंगे। बताओ प्यारे बच्चों, क्या आपको कोई परेशानी हुई इसमें, क्या आपको लगता है इससे आसान सवाल मिलेंगे इतने आसान तरीके से। बस यही है, इन्हीं को हम एग्ज़ाम में जब देखते हैं तो शायद हमें लगता है कि पता नहीं क्या ही तो पूछ लिया। तो उसके लिए हमें एक प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी, उसके लिए हमें मॉक टेस्ट की नीड पड़ती है, ताकि हम अपने उस डर को निकाल दें। कुछ नंबर तो हमारे इसलिए कट जाते हैं कि हमें लगता है कि भाई एग्ज़ाम में पता नहीं क्या ही कुछ आएगा, हमें एक फियर रहता है, एक प्रेशर रहता है। तो भाई आपने कुछ ज़्यादा ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हालांकि कुछ फियर तो भाई नेचुरल है, उसे मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप 100% निडर होके जाएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं कि वो भाई बाय डिफ़ॉल्ट हमारे बॉडी में है, अपने माइंड में है। और ये है कि कुछ चीज़ें तो ये है ना कि अपनी तैयारी से आप बेहतर बना सकते हैं, कॉन्फिडेंस तो ला ही सकते हैं कि हाँ हम सेलेक्ट होके रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखें क्या कहा गया। एक नल खाली टैंक को 12 घंटे में भरता है और अन्य नल, दूसरा नल है वो आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है, ये 12 घंटे में फिल कर देता है। यानी कि ए जो है वो कितने के बराबर है, तो 12 घंटे में भरता है। दूसरे के बारे में इसने ये कहा कि ये 10 घंटे में आधी टंकी खाली करता है तो खाली करने वाला, पर आधी टंकी 10 घंटे में, तो पूरी टंकी वो 20 घंटे में खाली कर सकता है। मैंने दोनों को ऑन कर दिया, 20 और 12 और 20 का एलसीएम 60, ये 5 पे गया और ये 3 पे। अगर मैं इन दोनों को एक साथ ऑन कर दूं तो भाई 2 की स्पीड हो जाएगी। इसने क्या कहा है, खाली टंकी के आधे भाग को भरने में कितना समय लगेगा, तो ये है पूरा भाग, हमें तो सिर्फ इसका आधा भरवाना है। कितनी रफ्तार से, 2 रफ्तार से। तो आप देख पा रहे हैं कितना वक्त लग जाएगा। तो आप कह सकते हैं आपको 15 घंटे का वक्त लगेगा। ये भाई आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? समझ में आती है इतनी बात? हाँ जी प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो।
क्या मैं दूसरा पेन ले लूँ, काफ़ी देर हो गई। चलो, क्या कहा गया समझना। दो पाइप है ए और बी, 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी अकेला एक भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप ए तथा बी को खोला जाता है तथा 5 घंटे बाद सी को भी खोला जाता है। कुल कितना वक्त लग जाएगा? देखिए भाई क्या कहानी है। ए जो है वो भाई टैंक भरने वाला है, यानी कि इसको लगते हैं 10 घंटे। बी की बात करें तो इसको लगते हैं 15 घंटे। सी की अगर हम बात करें तो ये लीकेज वाला है, इसको लगते हैं 12। और नेगेटिव मैंने लगाया क्योंकि वो शो कर रहा है इस बात को कि भाई लीकेज वाला है। ठीक है, मैंने इन तीनों को एलसीएम निकाला, क्या आएगा 60। ये 6 पे गया, ये 4 पे गया और ये 5 पे गया। तो ये आपने लिख दिया 6, 4 और -5। अब क्या कहा गया, सबसे पहले आपने ये किया, ए और बी को आपने 5 घंटे तक ऑन रखा। अगर आपने इन दोनों को 5 घंटे के लिए ऑन रखा तो कितना टैंक भर गया होगा? 6, 4, 10, 5 घंटे में कितना भर गया होगा? 50। ए और बी को आपने ऑन रखा 5 घंटे के लिए, तो इसका मतलब इन्होंने 50 भर दिया होगा। अब 60 में से 50 गया तो कितना रह गया? 10। 5 घंटे लग चुके हैं, इतना भर चुका है, ये बचा हुआ है। अब आपने सी को भी ऑन कर दिया। अगर आप इन तीनों को ही ऑन कर दोगे तो आपकी स्पीड क्या रही होगी? 6, 4, 10 में से 5 गया 5, यानी कि स्पीड क्या रही होगी? 5। यानी कि हम ये जो बचा हुआ काम है वो 5 की रफ्तार से करेंगे। तो हमें कितना वक्त और लग जाएगा? तो हमें 2 घंटे का वक्त और लग जाएगा। अब आप यहाँ पे आंसर बताएं क्या होगा। 5 घंटे तो हमें पहले लगे थे और 2 घंटे अब लग गए। क्या आप कह सकते हैं कि आपको 7 घंटे का टोटल वक्त लगा इस टंकी को फिल करने में? हाँ जी, कोई परेशानी नहीं, बस आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते जाओ, कोई भी परेशानी या कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और भाई वीडियो अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रहा है कंटेंट, तो इसे शेयर भी करते रहें। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, तो इन्होंने ये कहा कि दो पाइप हैं ए और बी, अलग अलग किसी टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में फिल कर देते हैं। ये 60 मिनट है, दूसरे की बात करें तो ये 75 मिनट है। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगाया जाता है। यदि तीनों को हमने एक साथ खोल दिया तो 50 मिनट में टंकी भर जाती है। हमने तीनों ऑन कर दिए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान रखना सी लीकेज का है, सवाल ने ऐसा बोला है। तो तीसरा पाइप अकेले कितनी देर में टंकी खाली कर सकता है? क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? बता सकते हो तो जल्दी से कमेंट करके बता ही दो कि क्या आंसर आना चाहिए। एलसीएम लिया मैंने इनका, एलसीएम आया 300। ये गया 5 पे, ये गया 4 पे और ये गया 6 पे। अब मैं देखूं कि ए की रफ्तार है 5, बी की रफ्तार है 4। मुझे यहाँ दिख रहा है 5, 4, 9, लेकिन सामने दिख रहा है 6। तो आप जानते हो क्योंकि सी लीकेज था, और किसकी लीकेज कितनी की रही होगी? तो आप कहेंगे -3 की। 5, 4, 9 में से 3 जाएगा तभी सामने 6 आएगा। ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि सी की जो रफ्तार है वो -3 है। अब मुझे 300 काम करवाना है 3 की रफ्तार से। तो आप कह सकते हैं भाई आपको कितनी देर लगेगी? तो आप कहेंगे 100 मिनट में, 100 मिनट में जो लीकेज वाला पाइप है वो अकेले टंकी को खाली कर सकता है। 100 मिनट लग जाएंगे उसे। क्या ये बात क्लियर है भाई प्यारे बच्चों? हाँ जी सर, आगे बढ़ो। चलो फिर आगे क्या कहा गया। पाइप पी और क्यू किसी टंकी को 10 और 12 घंटे में भरते हैं और सी 6 घंटे में खाली कर देता है। तो इन सभी की वैल्यूज को मैं लिख लेता हूँ। पी 10, क्यू 12 और सी जो है वो 6 घंटे में खाली कर देता है। पहले मैं इनका एलसीएम ही ले लेता हूँ। एलसीएम आ गया कितना? 60। 6, 5 और माइनस का 10। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अभी इन्होंने क्या कहा, तीनों पाइप को आपने एक साथ सुबह 7 बजे ऑन किया तो 1/4 टैंक कितनी देर में भर जाएगा? हमें ये 60 का 60 नहीं भरवाना, हमें 60 का सिर्फ 1/4।
यानी कि 15। तीनों को एक साथ ऑन कर दूंगा तो नेट स्पीड कितनी आ रही है, तो 1। यानी कि आप कह सकते हो 15 आपने भरवाना है 1 की रफ्तार से, यानी कि आप कह सकते हो 15 घंटे में टंकी भरेगी। सुबह 7 बजे आपने ऑन किया, तो बताओ 15 घंटे बाद क्या टाइम हो रहा होगा। आपने क्या, सुबह के 7 बजे, 7 AM, 15 घंटे बाद। मैं कह रहा हूँ 12 घंटे बाद क्या होगा, शाम के 7 बज जाएंगे। 3 घंटे और जोड़ूंगा तो रात के 10 बज जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 10 PM आपका आंसर होगा। क्या प्यारे बच्चों कोई परेशानी तो नहीं आ रही इसमें, बता सकते हो बेझिझक होके। और मुझे लग नहीं रहा कि भाई मेरे इंटेलिजेंट बच्चों को कोई दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि सारे के सारे मेहनती बच्चे हैं। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधे भरे होने पे कितना पानी आएगा। मैं कह रहा हूँ एक टंकी में मैंने 1/3 पानी भरा, वो 80 लीटर के बराबर है, तो आधी टंकी में कितना पानी होगा। देखें जरा, अगर 1/3 में आपसे कह रहा हूँ कि 80 लीटर है, तो अब वैसे अब मुझे ये बताओ कि पूरी टंकी कितने की होगी। तो आप कहेंगे 80 का वही 3/1 से मल्टीप्लाई कर दो, 24, 240 लीटर की टंकी होगी। पर आपने तो भाई आधी टंकी पता लगानी है, तो आधी टंकी 120 लीटर। कोई मुश्किल काम थोड़ी था, ये तो बिल्कुल हलवा सवाल था, बिल्कुल भंडारे वाला वो भी। चलो जी, सवाल नंबर 18 क्या कहा गया। किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। 30 लीटर पानी अगर मैं निकाल लेता हूं तो टंकी खाली हो जाती है। टंकी कितने लीटर की रही होगी। इसने क्या कहा, मान लीजिए भाई आपके सामने ये टैंक है, इतना पानी इसमें भरा हुआ था, ठीक है, 3/4। आपने इसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया, तो टंकी खाली हो गई। आप यही तो कहेंगे ना कि 3/4 जो है वो अपने आप में कितने के बराबर है, 30 लीटर के। तो आपने पूरी टंकी कितने की रही होगी, इसका रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दोगे आप, कितना आ जाएगा। अब तो आप कहेंगे 40। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है भाई सभी को। हाँ जी, बता सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया। इसने कहा कि 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि भाई इतना हिस्सा आपका तेल से भरा हुआ है, इस टैंक का 3/4। इन्होंने कहा कि 60 लीटर तेल आपने निकाल लिया। सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 60 लीटर तेल निकाल लिया। अब सिर्फ इतना ही बचा हुआ है, ये ही बचा हुआ है, और ये 2/3 के बराबर है। तो आप बताए टंकी की क्षमता कितनी रही होगी। मैं आपसे अगर कहूँ कि पूरा 3/4 है, अब 2/3 रहेगा, तो 3/4 में से अगर आपने 2/3 घटा दिया, तो ये कितने के बराबर रहेगा, 60/3। एलसीएम लिया हमने, 4×3 = 12, 3×3 = 9 और 4×2 = 8। ये 60 लीटर के बराबर है, यानी कि 1/12 कितने के बराबर है, 60 के। तो पूरी वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो क्या करते हैं, इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई, यानी कि आप कह सकते हैं 720 लीटर ये टंकी का साइज रहा होगा। हाँ जी, कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं, ये आपका आंसर है। चल सकते हैं भाई आगे। चलो भाई अगला सवाल देखना क्या है। 4/5 भाग तेल से भरा हुआ है। आपने इतना तेल निकाला, तो अभी भी टंकी में इतना हिस्सा भरा हुआ है। तो जो टंकी की क्षमता है वो कितनी है। तो स्टार्टिंग में ये था, अब ये है। देखना भाई, 4/5 पहले था, अब 3/4, तो कुल मिला के इतने की कमी आई है। और ये कितने लीटर के बराबर है, तो आप कहेंगे ये 42 लीटर्स के बराबर है। एलसीएम लिया हमने, 4 और 5 का 20। बस खत्म ही है प्यारे बच्चों, सांसें आखिरी हैं इसकी।
इतने के बराबर है, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई कर दो रिवर्स करके, यानी कि 840 लीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चल सकते हैं आगे? हाँ जी प्यारे बच्चों, बताओ क्या चलें आगे? चलते चलते भाई आज का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। आज के हमारे सवाल यहीं तक थे। तो उम्मीद है भाई प्यारे बच्चों आपको समझ में आई होगी, ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी आपको। इसमें क्वेश्चन जो है भाई वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। तो हर सवाल को भाई अच्छे से प्रैक्टिस करके समझ लें, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो हमें ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। बस अपनी तैयारी को अच्छे सुचारू रूप से आप चलाते रहें, ठीक है, कोई भी आपने लापरवाही नहीं करनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।